बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें जस्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पे ग्राफ को स्केच करना है। हमने ग्राफ बनाने हैं लीनियर फंक्शन के। तो बच्चों, आपको एक लीनियर फंक्शन दिया होगा, उसके आपने पॉइंट फाइंड करके आपने क्या करना है, उसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा करके उसका ग्राफ बनाना होगा। तो बच्चों, यहाँ पे चलें, हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y = 3x - 1। तो बच्चों, आपको फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। x और y की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू पुट कर लें। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? y की वैल्यू -2 मिलेगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -2। अब इसी तरह आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों, जो आपको पॉइंट मिलेंगे उन पॉइंट को आपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा करके और उसका क्या कर लेना है? ग्राफ बना लेना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू कितनी है? 1 है, यहाँ पे है। इसको आप कंबाइन करेंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास एक लीनियर फंक्शन गिवन है। ठीक है, y = -2x + 8। तो बच्चों, इसका भी आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें सिंपल 1 या 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों कितने मिलेगी? आपको 6 मिलेगी। y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 6। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? आपको 4 मिलेगी। अब हमारे पास 2 पॉइंट बन गए, एक ये पॉइंट बन गया और एक ये पॉइंट बन गया। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 6। अब x1 कहाँ पे आएगा? x इधर 1 है और y की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, इसके बिल्कुल आपने सामने इस तरह से। अब इसी तरह x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी मिली? 4। x की वैल्यू 2, इधर पॉइंट और y की वैल्यू कितनी मिली? 4। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका क्या कर लेना है? ग्राफ ड्रा कर लेना है। क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपने x की वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप 0 पुट कर लें, आपको बच्चों y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। अब सिमिलर आपने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू कितनी मिल गई? 0.5। अब बच्चों उसको आपने ऑर्डर पेयर में लिख लेना है। ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं? ऑर्डर पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। बच्चों, हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो पहली जो आपने x वैल्यू पुट की है ना x की, वो आपने पेयर में इस तरह लिखनी है इधर, और y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आपने इस तरह से कॉमा के बाद आपने लिखनी, तो आपके पास एक पेयर बन जाएगा। अब बच्चों, जब पेयर बन जाएगा आपके पास तो देन आपने इसका क्या करना है? ग्राफ प्लॉट कर लेना है। अब ग्राफ को आपने मेंशन करना है। ठीक है, अब जब ग्राफ को मेंशन करेंगे तो आपका मतलब यहाँ पे ना x की वैल्यू आपको पॉइंट क्या मिला है? एक 1 और 6 मिला, ये पॉइंट मिला है आपको 1 और 6। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। ये x की वैल्यू 1 है, इधर देखिए, इधर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, पॉइंट इधर आ जाएगा बिल्कुल y के सामने। और जो दूसरा पॉइंट मिला था x की वैल्यू कितनी? 2 और y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। तो ये बच्चों हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आएगा? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उसमें भी ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे जस्ट हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन या इक्वेशन गिवन है, उसकी डिग्री चेंज होगी। उसकी डिग्री उसने क्या कर दी है? बढ़ा दी है।
अब डिग्री पहले कितनी थी 1 थी एक्स की, अब यहाँ पे कितनी आ गई है क्यूब आ गई है। अब जो सिमिलर आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है, रैंडमली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं मर्जी से। अब जीरो के आपको राइट साइड पे जितने भी नंबर है ना उनमें से आप जो नंबर पुट करते हैं, इसी तरह लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव वो अपनी मर्जी से आप पुट कर सकते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जीरो के बाद क्या आता है 1, तो आप इस फंक्शन के अंदर उसने कहा कि एक्स की वैल्यू आपने वो पुट करनी है वो 2.5 से कम हो और -3.5 से ज़्यादा हो। इस रेंज से आपने बाहर नहीं जाना, ठीक है। मतलब -3.5 के बाद जो नंबर आएगा ना वो हम इधर पुट नहीं कर सकते, इधर 2.5 के बाद जो नंबर आएगा वो हम इसके मुताबिक पुट नहीं कर सकते, उसके मुताबिक आपने क्या करना है ग्राफ बना लेना है। अब इसी तरह आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों। अब x की वैल्यू आपने -1 पुट की तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। सिमिलर आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई -8 मिल गया। x2 पुट किया y की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद कितनी मिल गई 0। 2.5 पुट किया y की ये वैल्यू मिल गई। सिमिलर नेगेटिव वैल्यू 0 के बाद -1 आता है तो ये वैल्यू आ गई, -2 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब -3 आपको ये वैल्यू मिल गई। सिमिलर -3.5 आपको ये वैल्यू मिल गई, ठीक है बच्चों। इसके आपने बना लेने हैं पेयर, इसको आपने ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है, मेंशन कर देना है। अब बच्चों जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी मिली 6। अब y -6 कहाँ पे, x 0 y -6, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -8। बच्चों 1 कहाँ पे है x, ये x पॉजिटिव है इधर है और y की वैल्यू कितनी है -8, ये पॉइंट इधर आ जाएगा बिल्कुल इसके सामने, ठीक है बच्चों, ये इधर आएगा। सिमिलर अब हमारे पास x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी आई 0। अब बच्चों x की वैल्यू 2 किधर है, x की वैल्यू 2 हमने पुट की, ये 2 इधर है। अब y कितना 0 है तो इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह x की वैल्यू 2.5, x इधर 2.5 है और y की वैल्यू कितनी आ गई 2.125, 2.125 पॉजिटिव मिली है ना y की वैल्यू, तो ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। इस तरह आपने ग्राफ ड्रा करना है। इसी तरह आपने नेगेटिव वैल्यू को देख, x की वैल्यू -1 है, -1 इधर है, ठीक है लेफ्ट साइड पे इधर, और y की वैल्यू कितनी मिली है 0, तो ये पॉइंट बच्चों इधर आ जाएगा, ठीक है बिल्कुल y 0 के सामने। अब x की वैल्यू -2 है, -2 नेगेटिव है x, तो ये इधर है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी है -16, तो बच्चों y की वैल्यू -16 नेगेटिव है, ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट इधर बिल्कुल -10 से आगे इधर करके। अब बच्चों सिमिलर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितनी मिली -30, ये पॉइंट भी -3 इधर है, ये इधर पॉइंट आएगा, ये ग्राफ इधर ये -30 इधर करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ग्राफ ड्रा करना। अब सिमिलर पार्ट नंबर 2, अब यहाँ पे आपने बच्चों x की वैल्यू -1 पुट की, y की वैल्यू कितनी मिल गई 0, उसको आपने ऑर्डर पेयर में लिख लिया, ठीक है x y की शक्ल में। पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है। देन आपने x की वैल्यू कितनी पुट की 0 पुट की, आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई -2 मिल गई। इसको पॉइंट में लिख लें, कोऑर्डिनेट 0 × -2। देन आपने x की वैल्यू 1 पुट की, आपको इसकी y की वैल्यू एक ऑर्डर पेयर मिल गया, 2 पुट की, एक आपको ऑर्डर पेयर मिल गया। अब नेक्स्ट बच्चों आपने इसका क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है। अब जो ग्राफ आपने यहाँ पे पॉइंट को क्या करना है लोकेट करना है, तो आपका ग्राफ ये इस तरह से पैराबोलिक शेप का बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है और इसमें आपने क्या करना है जस्ट ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ बनानी है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब 4 की पावर कितनी आ गई x आ गई है। अब बच्चों x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, आपको पता है किसी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको पॉइंट में लिख लें। अब बच्चों 4 की वैल्यू आपने 1 पुट की, 4 1 और 4, आपको एक पॉइंट मिल गया 1 × 4। अब यहाँ पे बच्चों आपने x की वैल्यू क्या पुट की 2 पुट की,
2 पुट की, इधर 2 आएगा, आपने वो इधर मिस्टेक है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब 4 की वैल्यू 3 पुट की, आपको कितना मिल गया, 64। बच्चे ये भी आपको पेयर मिल गए, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, लोकेट कर लेना है ग्राफ के ऊपर। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। x 0 कहाँ पे है बच्चों, इधर पे है, और y की वैल्यू कितनी आई, 1। y की वैल्यू 1 मिल गई, तो ये पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 आपने पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 4। 1 और 4, ये तकरीबन इधर आएगा। सिमिलर आप 2 पुट किया, 2 पे कितनी आई, 16, ये ग्राफ पॉइंट इधर आ गया। सिमिलर 4 की पावर 3, 3 के अंगेंस्ट y की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 16, ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ को प्लॉट करना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ पे आपने रैंडमली x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, ये पॉइंट आपको मिल गया, 0 इंटू 1। फिर आपने x की वैल्यू पॉजिटिव 1 पुट की, प्लस का 1, y की वैल्यू कितनी मिली, 0.2 मिल गई। सिमिलर बच्चों आपने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.04। अब नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, -1 पुट की, y की वैल्यू 5 मिल गई। -2 पुट किया, y की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 की पावर 2 आपको पता है कि कितना होता है, 25 होता है, ये देखिए। इस तरह आपने सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आपने बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसका आपने क्या कर लेना है, ग्राफ। अब ये इसका ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। अब पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में भी आपने सेम काम करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। अब यहाँ पे बच्चों हम इस फंक्शन को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3, x की वैल्यू पुट करें, -0 पुट किया, y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद अब आपने -1 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1/4 इसको डिवाइड करें तो -0.5 आ जाएगा। पॉइंट क्या बना, -1 इंटू -0.5। अब बच्चों आपने नेक्स्ट वैल्यू पुट की 1, प्लस का 1 पुट किया, आपको y की वैल्यू कितनी मिली, -0.5, ये आपका पॉइंट बन गया। 2 पुट किया, -2 इंटू -1.5। अब बच्चों ये आपका ग्राफ, इस तरह से आपने इसको प्लॉट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जस्ट फंक्शन चेंज कर रहा है, आपने इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। पार्ट नंबर 5, x की वैल्यू आपने पुट करनी है रैंडमली, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कंडीशन भी अप्लाई नहीं की, अपनी मर्जी से पॉइंट पुट कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं कहा कि आपने पॉइंट की जो रेंज है यहाँ तक रखनी है, इसकी लिमिट क्या है, वो नहीं उसने डिफाइन की। अब आपने x की वैल्यू 4 पुट की, तो आपको पता है कि अगर x 4 है, x की वैल्यू 4, अब आप 4 को लिखते हो 2 की पावर 2 में, तो ये 2। अब वो आपने बच्चों यहाँ पे नंबर पुट करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हो, ठीक है। अब जैसे कि 9 है, वो 3 का स्क्वायर बनता है, तो पावर 2 के साथ कट जाएगी, तो बच्चों बाकी 3 आ जाएगी। पॉइंट क्या मिलेगा, 9 इंटू 3। अब यहाँ पे आपने 16 क्यों पुट किया, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो 16 होता है ना, वो 4 की पावर 2 में हम इसको लिख सकते हैं, और ऊपर भी पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। अब 2 के साथ यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब x 16 पुट किया, y कितना आ गया, 4, ठीक है बच्चों। अब इधर हमने 25 क्यों पुट किया, क्योंकि ऊपर पावर है ना, तो बच्चों हमने वो पॉइंट पुट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, ताकि हमारे लिए इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो। 25 को लिख सकते हैं 1/2 में। अब बच्चों 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो 25 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब पॉइंट क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, 25 इंटू 5। अब इसको आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। आपने x की वैल्यू 4 पुट की, 4 के ऊपर y की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, y के बिल्कुल सामने इस तरह से, ठीक है। इधर आपने पॉइंट लोकेट कर देना है। अब आपने x की वैल्यू 9 पुट की, 9 आगे इधर आएगा, तो ये y की वैल्यू कितनी मिली, 3, ये बच्चों पॉइंट इधर करके आएगा, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू कितनी पुट की, 16, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, 16 आगे करके आप इंटरवल अपनी मर्जी से बना सकते हैं। ये पॉइंट इधर से, ये इस तरह से एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। सिमिलर आपने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेना है।
ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है, 2 को -1 पे डिवाइड किया, -2 आ जाए, 2 में 3 ऐड किया, -1 इंटू 1, वाई की वैल्यू कितनी आई 1, इसको ऑर्डर पेयर में आपने बच्चों लिख लेना है। अब आपने y की वैल्यू प्लस का 1 पुट किया, 2 को 1 पे डिवाइड किया, +3 और 5 उसमें 1 2 3 ऐड किया, कितना आ गया 5, पॉइंट बन गया 1 5। -2 पुट करके देखे, 2 को -2 पे डिवाइड किया, माइनस का 1, -1 में बच्चों 3 ऐड किया, प्लस का 2, इसको आप ऑर्डर पेयर में लिख ले एक्स वाई की शक्ल में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने क्या करना है, ग्राफ को प्लाट कर लेना है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।